नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा, आपका आज के इस ई व्याख्यान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम आपके साथ में अपकृत्य विधि या लॉ ऑफ टॉर्ट्स या जिसे लॉ ऑफ टॉर्ट भी कहते हैं के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये विधि क्या है और किस तरह से काम करती है। तो आइए हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमारी आज की जो चर्चा का विषय है वो है योगदायी उपेक्षा या कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। जैसा कि आपको नाम से ही प्रतीत होता है, योगदायी या कॉन्ट्रीब्यूटरी अर्थात जहाँ पर एक से अधिक व्यक्तियों का किसी कार्य में कुछ न कुछ सहयोग रहा हो या कंट्रीब्यूशन रहा हो, या जहाँ पर योग या पार्टिसिपेशन रहा हो। और अगला जो बिंदु है वो है नेग्लिजेंस या उपेक्षा। तो उपेक्षा किसी भी कर्तव्य को करने के बारे में जो कोताही बरती जाती है उसे उपेक्षा कहते हैं। तो देखते हैं योगदायी उपेक्षा क्या है। वादी स्वयं सावधानी न बरतने के कारण प्रतिवादी की उपेक्षा या दोषपूर्ण कृत्य से कार्य क्षति में योगदान करता है। तो स्वयं योगदायी उपेक्षा का दोषी होता है। एक बार पुनः देखते हैं। वादी स्वयं सावधानी न बरतने के कारण प्रतिवादी की उपेक्षा या दोषपूर्ण कृत्य से कारित क्षति में योगदान करता है, तो स्वयं योगदायी उपेक्षा का दोषी होता है। प्लेंटिफ contributes in damage caused by negligence or wrongful act of respondent due to his own lack of caution, then he is faulty of contributory negligence। अर्थात वादी भी प्रतिवादी की भांति उपेक्षा में या दोषपूर्ण कृत्य में जो क्षति उत्पन्न होती है उसमें अपना सहयोग या योगदान सम्मिलित करता है। यानी प्रतिवादी के साथ साथ वादी भी यहाँ पर अपकृत्य के लिए दायित्वाधीन है। एक केस है रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज वर्सेस पैजलूम बीबी। 1980 का ये केस है, रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस वर्सेस पैजलूम बीबी। इस वाद के जो तथ्य हैं वो इस प्रकार हैं। भीड़ भरी बस में कंडक्टर ने सवारियों को छत पर बिठाया। भीड़ भरी बस में कंडक्टर ने सवारियों को छत पर बिठाया। ड्राइवर ने बिना ध्यान दिए बस को ओवरटेक किया, जिससे बस सड़क से नीचे उतरी तथा पेड़ की डाल के टकराने से छत पर बैठा यात्री नीचे गिर पड़ा, जिससे उसे चोट आई और मृत्यु हो गई। ड्राइवर कंडक्टर लापरवाह थे, लेकिन यात्री जो छत पर बैठे थे वह भी योगदायी उपेक्षा के लिए उत्तरदायित्व थे। ऐसा न्यायालय ने इस वाद में निर्धारित किया और ये बताया कि यहाँ पर केवल बस के ड्राइवर और कंडक्टर की ही लापरवाही नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति की भी लापरवाही है जो छत पर बैठकर यात्रा कर रहा था। अगला केस है योगिंदर पाल चौधरी बनाम दुर्गादास 1972। इस केस में पैदल यात्री अचानक सड़क पार करते समय गाड़ी से टकरा गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ भी योगदायी उपेक्षा का मामला माना और प्रतिवादी के साथ साथ वादी को भी उपेक्षा का जिम्मेदार माना। अगला वाद है हैरिस बनाम टोरंटो ट्रांजिट कमीशन 1968। इसमें बच्चे ने चेतावनी के बावजूद चलती गाड़ी से अपनी भुजा या हाथ को बाहर निकाला और उसे क्षति कारित हुई। तो न्यायालय ने यहाँ इस मामले में भी योगदायी उपेक्षा को माना है। और आगे मोटरसाइकिल के पीछे की सवारी की योगदायी उपेक्षा, यानी जो मोटर बाइक होती है उस पर
उसे चलाने वाला और उसके पीछे जो बैठा व्यक्ति होता है, जो सह यात्री होता है, उसकी योगदान उपेक्षा के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस ऑफ पिलियन राइडर। इसमें पीछे बैठे व्यक्ति को दुर्घटना पर पूर्ण मुआवजा मिलेगा, भले ही चालक बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहा हो तथा पीछे बैठने वाले व्यक्ति को उसका ज्ञान हो। ये केस था ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी बनाम मैरी पुष्पम 1996। और इसी तरह एक केस और है बटरफील्ड वर्सेस फॉरेस्ट 1909। प्रतिवादी ने रोड पर बल्ली लगा दी थी। वादी धुंधले प्रकाश में तेज भागते हुए घोड़े पर आया तथा बल्ली से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया। यदि वादी सावधानी बरतता तो 100 गज दूरी से ही बल्ली को देख सकता था। अतः वादी कार्रवाई का हकदार नहीं था, चूँकि यदि सम्यक सतर्कता बरती जाती तो यहाँ योगदायी उपेक्षा नहीं होती। धन्यवाद।